जय हिंद दोस्तों। दरोगा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज स्पेशली बात करना है मेंस की तैयारी के ऊपर। आप लोग प्री का एग्जाम दे दिए हैं और आप लोग मिला भी लिए होंगे कि किसका कितना जो है आंसर सही हो रहा है, आपका कितना स्कोर आ रहा है वो आप लोग चेक कर लिए होंगे। बिल्कुल अब जो है आप श्योर हो गए होंगे कि आपका रिजल्ट आने वाला है या नहीं, क्योंकि विभिन्न यूट्यूब चैनलों से जो है आप अपना कट ऑफ जो प्रोजेक्टेड कट ऑफ या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होता है वो भी आप अनुमान लगा लिए होंगे। ऐसे मैं भी कट ऑफ जारी किया था। कट ऑफ का वीडियो मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर लेना। यदि आपका जो स्कोर है वो कट ऑफ के ऊपर है तो आपको देर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। और सटीक स्ट्रेटजी के साथ यदि अभी से तैयारी में जुट जाएंगे तब आपको दरोगा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन यदि दोस्तों आपको दरोगा बनना है तो थोड़ा अलग चलना पड़ेगा, सबसे भीड़ से थोड़ा अलग होना पड़ेगा। आपके पास समय इसलिए बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि देखिए हम लोग का जो है अब सत्रांत परीक्षा जो है आरंभ हो चुका है। हम लोग का जो है पीओपी जो है, हम लोग का पीओपी बहुत जल्द लगभग मार्च के अंत तक जो है हम लोग का पीओपी करा लिया जाएगा। मतलब हम लोग का जो पारन परेड जो है वो मार्च के लास्ट लास्ट तक संपन्न हो जाएगा। तो अप्रैल में जो है आप लोग के एकेडमी आने का जो है एकदम पूरा रास्ता खुल जाएगा। तो आप भी यही मान के चलिए कि अप्रैल तक जो है आपका आयोग जो है इस विज्ञापन को एकदम फाइनल रूप दे देगा, अंतिम रूप दे देगा और अप्रैल में आप लोग यहाँ आकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो आपके पास समय नहीं है। ये आपका जो प्री का रिजल्ट है वो रिजल्ट आपका जनवरी फर्स्ट वीक में एकदम आना ही आना है। 110% में बोल रहा हूँ कि 5 जनवरी तक आपका रिजल्ट बिल्कुल आ जाएगा। और 5 जनवरी तक रिजल्ट आएगा दोस्तों तो फरवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में जो है आपका मुख्य परीक्षा भी आयोजित करा लिया जाएगा। तो आपके पास समय कितना है? मुश्किल से 50 से 60 दिन का समय है, मतलब मात्र 2 महीने का समय है। और असली जो कंपटीशन, असली जो टक्कर है दोस्तों वो मुख्य परीक्षा में ही देखा जाता है। मुख्य परीक्षा का थोड़ा सा सिलेबस भी बदल जाता है, तो मैं सिलेबस के बारे में बात करते हुए आपको पूरा स्ट्रेटजी बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, इसमें सिलेबस में क्या चेंज होता है? तो करंट अफेयर्स जो उधर था दोस्तों, करंट अफेयर्स को हटा करके इसमें जो है मैथ और रीजनिंग ऐड कर दिया जाता है। तो कितना मैथ और रीजनिंग ऐड किया जाता है? तो वही लगभग 25-26 के आसपास जो है मैथ रीजनिंग मिला के पूछा जाता है। बाकी 75-76 क्वेश्चन जो है वो आपका जीके जीएस से पूछा जाएगा। तो इसमें जो है दोस्तों ज्यादा मेंस का तैयारी जब भी आप करना शुरू करेंगे तो इसमें फोकस करेंगे कि आपका मैथ और रीजनिंग जो है वो अच्छा होना चाहिए। अब मैथ और रीजनिंग को आप समय देंगे, क्योंकि यदि आपका 25 क्वेश्चन है और मैथ रीजनिंग का जो लेवल रहता है वो बिल्कुल बनने वाला रहता है, जो सामान्य लड़के भी रहते हैं वो पूरा का पूरा बनाकर आते हैं। तो यदि आप 1 घंटा का समय डेली देंगे मैथ और रीजनिंग पे, उसके पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बना लेंगे, कुछ कुछ जो देखेंगे कि किस किस जो है चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछ रहा है, उस चैप्टर को जाकर आप जो है थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे। मुश्किल से 10 या 15 चैप्टर से जो है मैथ में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। आप उन्हीं गिने चुने टॉपिक को जो है जाकर क्लियर कर लीजिए, उस चैप्टर को जाकर एकदम पूरा जो है फाइनल कर दीजिए। फिर देखिए आपका मैथ और रीजनिंग में जो भी आपका हो वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। मैथ रीजनिंग में तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। आप चाहेंगे तो 25 में 25, मेरा भी जो है मैथ रीजनिंग में 25 में 25 लगभग 26 या 27 पूछा था, टोटल का टोटल सही हुआ था दोस्तों। तो वो तो आपका सिक्योर हो गया। उसके बाद रह गया जीके जीएस में। तो अब फिर से दोबारा जीके जीएस की बारी है। तो करना क्या है, कौन कौन सा बुक फॉलो करना है जीके जीएस के लिए, ताकि मेरा जो है अब तो बारी है मेरिट लिस्ट की। मुख्य परीक्षा पास करने का कोई मतलब नहीं बन जाता है जब तक आपका मेरिट लिस्ट नहीं बनता है। तो अब मुख्य परीक्षा पास करने के लिए नहीं पढ़ना है, अंतिम सूची में आने के लिए पढ़ना है कि मेरा जो है फिजिकल भी हो जाए और अंतिम रूप से जो मेरिट लिस्ट आएगी, मेधा सूची, उसमें मेरा नाम हो। तो उसके लिए पढ़ना है। तो अभी से ही लग जाना होगा। दरोगा बनने के लिए आपको अभी से ही लग जाना होगा। बहुत लोग अभी घूमेंगे फिरेंगे, रिजल्ट का इंतजार करेंगे, लेकिन मैंने क्या बोला कि आपको भीड़ से अलग चलना पड़ेगा। तो जो रिजल्ट का इंतजार करेंगे आप लोग क्या कीजिए, अभी से ही लग जाइए। जो एकदम सिक्योर है कि मेरा तो रिजल्ट
होगा है, तो रिजल्ट का इंतजार क्यों करना। बिल्कुल रिजल्ट का इंतजार करना मतलब जो है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है, क्योंकि रिजल्ट के बाद आपको मुश्किल से 35 से 40 दिन का समय मिलेगा और उतने में आप क्या कर पाएंगे। तो जैसा कि मैंने प्री में प्लान बताया था, प्री में जो प्लान बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि ये स्ट्रेटजी यदि अपनाएंगे तो मेंस में भी आपको काम आएगा। तो मेंस का भी स्ट्रेटजी कुछ ज्यादा हट कर नहीं होगा दोस्तों, मेंस का स्ट्रेटजी भी मैं उसी वे में लेके चलूंगा। 3 भाग में मेंस का स्ट्रेटजी को बांटना है। पहला भाग होगा दोस्तों मैथ और रीजनिंग का, दूसरा भाग होगा सेट प्रैक्टिस का, और तीसरा भाग जो होगा दोस्तों वो आपके जीके जीएस का जो टॉपिक रहेगा, जो आपका क्लास नोट्स है या आपका कोई टेक्स्ट बुक है, जैसे आप लुसेंट फॉलो कर रहे हैं या और कोई जो जो बुक फॉलो कर रहे हैं, तो बस उसी 3 भाग में बांटना है। मैथ रीजनिंग हो गया, दूसरा सेट प्रैक्टिस हो गया, और तीसरा जो आपका टॉपिक वाइज जो है वो रिवीजन है, टॉपिक वाइज जो है वो तैयारी है। तो अब क्या करना है, सेट प्रैक्टिस क्या रेगुलर करना है, सेट प्रैक्टिस क्या अभी से करना है। तो बिल्कुल अभी मार्केट में सेट प्रैक्टिस का बुक आ गया है मुख्य परीक्षा का, आप बिल्कुल जाइए खरीदिए और सेट प्रैक्टिस से ही शुभारंभ कीजिए, सेट प्रैक्टिस से ही शुभारंभ कीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ले लीजिएगा मुख्य परीक्षा का, मुख्य परीक्षा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिए। पहले आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाइए, ताकि आपको जो है तैयारी शुरू करने से पहले आपको आइडिया मिल जाएगा कि मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। अब बिल्कुल आप जो है उसी धारा में बहना शुरू कर देंगे। बुद्धिमान आदमी का काम होता है धारा के साथ बहना, न कि धारा के विपरीत। धारा के विपरीत जाएंगे तो आप कितना दूरी तय कर पाएंगे, लेकिन यदि आपको दूरी तय करना है, अधिक दूरी जाना है, तो आपको धारा की दिशा में चलना पड़ेगा। तो बिल्कुल आप पहले क्वेश्चन बैंक को जाकर देखिए, क्वेश्चन बैंक जितना भी होगा 8-10 साल का क्वेश्चन उठाइए, जितना भी परीक्षा हुआ, 17-17 बैच हुआ है, 24-46 बैच हुआ है, 22-13 बैच हुआ है, फिर ईएसआई का एग्जाम हुआ है, फिर आपका मद्य निषेध का एग्जाम हुआ है, फिर वो एक्साइज सब इंस्पेक्टर का 6 परीक्षा तो मैंने बता दिया। 6 का आप क्वेश्चन बैंक निकालिए और पूरा जो है 6 दिन में आप बना डालिए, आपको एकदम आइडिया हो जाएगा। उसके बाद उधर जो है टॉपिक के लिए क्या करना है, तो लुसेंट पढ़ रहे थे तो देखिए अब लुसेंट से आपका काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में टसन होता है एक एक नंबर का, तो मुख्य परीक्षा में लुसेंट से काम नहीं चलेगा। लेकिन आप ये सोचेंगे कि लुसेंट के बिना काम चल जाएगा, तो लुसेंट के बिना भी काम नहीं चलेगा। लुसेंट को तो आपको रखना ही है, लुसेंट के साथ साथ क्या करना पड़ेगा आपको, कोई अच्छे बुक को साथ में लेके चलना है। जैसे में मेरा प्रेफरेंस में पहला आता है घटना चक्र। आप घटना चक्र को अभी से ही जो है लग जाइए, घटना चक्र में भी लुसेंट और घटना चक्र को अभी से ही साथ लेके चलिए, फिर देखिए आपका नैया जो है एकदम पार लगना ही लगना है, उसमें कोई डाउट कोई संकोच नहीं है। तो तो आप स्ट्रेटजी को इसी 3 पार्ट में बांट के अभी से शुरू कर दीजिए। अब सबसे बड़ी बात है 3 पार्ट में ये तो डेली आप कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेटजी 2 पार्ट में और बटेगा। एक होगा एग्जाम के पहले, मतलब सॉरी रिजल्ट, जो आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के पहले का ये मैंने बताया। उसके बाद रिजल्ट के बाद आपको किस तरह से स्पीड लाना है अपने तैयारी में और क्या क्या करना है एक्स्ट्रा नया, वो मैं पार्ट 2 वीडियो लाऊंगा जो कि रिजल्ट के बाद आएगा। समझ गए दोस्तों। तो अभी से लेकर रिजल्ट आने तक आपको यही 3 पार्ट में तैयारी करना है। पहला सेट प्रैक्टिस करना है, डेली एक सेट लगाइए एकदम धड़ल्ले से, उससे क्या होगा आपका मैथ रीजनिंग भी सही होगा। और अभी आप पढ़े हैं लुसेंट को भी पढ़िए, घटना चक्र को भी पढ़िए, आपका अभी करंट का पढ़ा हुआ है, सब एकदम रिवीजन होते चल जाएगा। फिर देखिएगा रिजल्ट आते आते जो है आपका तैयारी एकदम कंप्लीट हो जाएगा। फिर रिजल्ट के बाद जो मैं वीडियो लाऊंगा उसमें आपको एक और नया आयाम देने का कोशिश करूंगा, ताकि आपका जो मेरिट लिस्ट में नाम हो वो एकदम ऊपर हो, एकदम टॉप पर हो। तो बिल्कुल आप लोग को समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, और समय बर्बाद यदि करते हैं तो आप अपने आप से खेलते हैं। मैंने आपको बोला कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। सीट ज्यादा है नहीं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लड़के बहुत ज्यादा हैं और सभी पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही पढ़ रहे हैं, सभी लड़के पढ़ने वाले हैं। समझ गए। ऐसे वैसे कोई दरोगा नहीं बन जा रहा है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर कमेंट करते हैं कि आज कोई से कोई दरोगा बन जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। जो लोग हैं उनको भी पता है, वो आकर एक बार दरोगा का तैयारी करें, एक बार दरोगा बनकर देखें, तब वो बोलेंगे। ऐसे आलतू फालतू लोग बोलते हैं, उनकी बातों में ध्यान नहीं देना है। लेकिन
बहुत पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, बहुत पढ़ना पड़ेगा, समझ गए? तभी आपका जो है अंतिम मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।